नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम किए जाने पर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने इसे सरदार पटेल का अपमान करार दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को स्टेडियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के वक्त तक स्टेडियम के नामकरण की बात को राज रखा गया था। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब खेल स्टेडियमों को खासकर क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसी राजनेता के नाम पर रखा गया है। क्रिकेटरों के नाम पर देश में भले ही कोई इंटरनेशनल स्टेडियम न हो, लेकिन नेताओं, खेल प्रशासकों और ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नामों पर जरूर है। अकेले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर देश में 9 स्टेडियम हैं। इनमें से 8 घरेलू और इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जो है नई दिल्ली, चेन्नई, कोची, इंदौर, गुवाहाटी, मरागो, पुणे और गाजियाबाद। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हैदराबाद स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है, जहां प्रवेश द्वार पर पूर्व पीएम का आदम कट पोर्ट्रेट लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी 2 क्रिकेट स्टेडियम है, एक तो लखनऊ में और दूसरा हिमाचल प्रदेश के नादौन में। इसी तरह 2019 में भी नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया। इसी मैदान पर अनिल कुंबले ने टेस्ट की एक पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम करने का इतिहास रचा। तो वहीं सबसे खास बात तो ये है कि भारत में किसी भी क्रिकेटर के नाम पर कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। हालांकि क्रिकेट प्रशासकों के नाम पर स्टेडियमों का नामकरण ज़रूर हुआ है। तो वहीं दिलचस्पी की बात यह तो है कि ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नाम पर भी देश में कई क्रिकेट स्टेडियम हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। अब उनका ये बयान कांग्रेस के लिए ही गले की हड्डी बन गई है। आपको बता दें कि वायनाड जाकर राहुल केरल की तारीफ करने में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अपनी बातों से अमेठी के साथ पूरे उत्तर भारत की समझदारी पर सवाल उठा दिया। इस बीच बुधवार को कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के कुछ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के घर बैठक की। ये बैठक आनंद शर्मा के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने बयान पर खुद स्पष्टीकरण दे सकते हैं ताकि भ्रम ना फैले और लोगों के अनुमान लगाने से बचा जा सके। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि हम देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ये काम कर रही है। जहां तक राहुल गांधी की टिप्पणियों की बात करें तो मैं उसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अपने बयान के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में वो बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि कांग्रेस में बदलाव हो। तो वहीं बैठक में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। बता दें आपको कि आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की। मुझे किसी क्षेत्र के अपमान की बात नहीं दिखती है। राहुल गांधी ही इस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर भारत में उन्हें अलग अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है और केरल आना उनके लिए नए तरह का अनुभव है, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीलाल के नेतृत्व में आयोजित ऐश्वर्य यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने केरल के लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है और यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा समझा है। उन्होंने कहा, पहले 15 साल में उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है। मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि लोग मुद्दे में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं।
राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण वाली पॉलिटिक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। किसान नेता राकेश टिकैत अपने एक विवादित बयान को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को सरकार को धमकी देते हुए कहा कि मार्च तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेंगे। टिकैत की धमकी है कि अब की बार ट्रैक्टर लाल किला नहीं बल्कि संसद पहुंचेंगे। इंडिया गेट का पूरा इलाका कब्जे में लेंगे, वहीं के पार्क में ट्रैक्टर से खेत जोतेंगे, फसल बोएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि टिकैत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कहा कि किसान नेताओं के कंट्रोल में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। संसद तक ट्रैक्टर मार्च करना गलत है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जिस तरह से लाल किला का अपमान हुआ है वो बेहद ही निंदनीय है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। मैं किसानों से अपील करता हूं कि दोबारा ऐसा कुछ ना करें। ये सभी के लिए बेहतर होगा, किसानों के लिए और देश के लिए भी। बता दें कि मंगलवार को राकेश टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कान खोल कर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद का होगा, कहकर जाएंगे संसद। इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। साथ ही कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। टिकैत ने कहा था कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कानून वापस नहीं लिए और MSP लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान ही करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम किए जाने पर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने इसे सरदार पटेल का अपमान करार दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को स्टेडियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के वक्त तक स्टेडियम के नामकरण की बात को राज रखा गया था। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब खेल स्टेडियमों को खासकर क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसी राजनेता के नाम पर रखा गया है। क्रिकेटरों के नाम पर देश में भले ही कोई इंटरनेशनल स्टेडियम न हो, लेकिन नेताओं, खेल प्रशासकों और ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नामों पर जरूर है। अकेले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर देश में 9 स्टेडियम हैं। इनमें से 8 घरेलू और इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जो है नई दिल्ली, चेन्नई, कोची, इंदौर, गुवाहाटी, मरागुर, पुणे और गाजियाबाद। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हैदराबाद स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है, जहां प्रवेश द्वार पर पूर्व PM का आदम कट पोर्ट्रेट लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी 2 क्रिकेट स्टेडियम है, एक तो लखनऊ में और दूसरा हिमाचल प्रदेश के नादौन में। इसी तरह 2019 में भी नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया। इसी मैदान पर अनिल कुंबले ने टेस्ट की एक पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम करने का इतिहास रचा। तो वहीं सबसे खास बात तो ये है कि भारत में किसी भी क्रिकेटर के नाम पर कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। हालांकि क्रिकेट प्रशासकों के नाम पर स्टेडियमों का नामकरण ज़रूर हुआ है।
तो वहीं दिलचस्प की बात यह तो है कि ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नाम पर भी देश में कई क्रिकेट स्टेडियम हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। अब उनका ये बयान कांग्रेस के लिए ही गले की हड्डी बन गई है। आपको बता दें कि वायनाड जाकर राहुल केरल की तारीफ करने में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अपनी बातों से अमेठी के साथ पूरे उत्तर भारत की समझदारी पर सवाल उठा दिया। इस बीच बुधवार को कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के कुछ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के घर बैठक की। ये बैठक आनंद शर्मा के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने बयान पर खुद स्पष्टीकरण दे सकते हैं ताकि भ्रम ना फैले और लोगों के अनुमान लगाने से बचा जा सके। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि हम देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ये काम कर रही है। जहां तक राहुल गांधी की टिप्पणियों की बात करें तो मैं उसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अपने बयान के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में वो बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि कांग्रेस में बदलाव हो। तो वहीं बैठक में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। बता दें आपको कि आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की। मुझे किसी क्षेत्र के अपमान की बात नहीं दिखती है। राहुल गांधी ही इस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर भारत में उन्हें अलग अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है और केरल आना उनके लिए नए तरह का अनुभव है, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीलाल के नेतृत्व में आयोजित ऐश्वर्य यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने केरल के लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है और यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा समझा है। उन्होंने कहा, पहले 15 साल में उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है। मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि लोग मुद्दे में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं। राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण वाली पॉलिटिक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। किसान नेता राकेश टिकैत अपने एक विवादित बयान को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को सरकार को धमकी देते हुए कहा कि मार्च तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेंगे। टिकैत की धमकी है कि अब की बार ट्रैक्टर लाल किला नहीं बल्कि संसद पहुंचेंगे, इंडिया गेट का पूरा इलाका कब्जे में लेंगे, वहीं के पार्क में ट्रैक्टर से खेत जोतेंगे, फसल बोएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि टिकैत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कहा कि किसान नेताओं के कंट्रोल में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, संसद तक ट्रैक्टर मार्च करना गलत है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जिस तरह से लाल किला का अपमान हुआ है वो बेहद ही निंदनीय है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। मैं किसानों से अपील करता हूं कि दोबारा ऐसा कुछ ना करें। ये सभी के लिए बेहतर होगा, किसानों के लिए और देश के लिए भी।
बता दें कि मंगलवार को राकेश टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कान खोल कर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद का होगा, कहकर जाएंगे संसद। इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। साथ ही कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। टिकैत ने कहा था कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कानून वापस नहीं लिए और MSP लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान ही करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम किए जाने पर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने इसे सरदार पटेल का अपमान करार दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को स्टेडियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के वक्त तक स्टेडियम के नामकरण की बात को राज रखा गया था। बस ये कोई पहला मौका नहीं है जब खेल स्टेडियमों को खासकर क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसी राजनेता के नाम पर रखा गया है। क्रिकेटरों के नाम पर देश में भले ही कोई इंटरनेशनल स्टेडियम न हो, लेकिन नेताओं, खेल प्रशासकों और ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नामों पर जरूर है। अकेले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर देश में 9 स्टेडियम हैं। इनमें से 8 घरेलू और इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जो है नई दिल्ली, चेन्नई, कोची, इंदौर, गुवाहाटी, मरागो, पुणे और गाजियाबाद। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हैदराबाद स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है, जहां प्रवेश द्वार पर पूर्व PM का आदम कट पोर्ट्रेट लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी 2 क्रिकेट स्टेडियम है, एक तो लखनऊ में और दूसरा हिमाचल प्रदेश के नादौन में। इसी तरह 2019 में भी नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया। इसी मैदान पर अनिल कुंबले ने टेस्ट की एक पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम करने का इतिहास रचा। तो वहीं सबसे खास बात तो ये है कि भारत में किसी भी क्रिकेटर के नाम पर कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। हालांकि क्रिकेट प्रशासकों के नाम पर स्टेडियमों का नामकरण ज़रूर हुआ है। तो वहीं दिलचस्प की बात यह तो है कि ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नाम पर भी देश में कई क्रिकेट स्टेडियम हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। अब उनका ये बयान कांग्रेस के लिए ही गले की हड्डी बन गई है। आपको बता दें कि वायनाड जाकर राहुल केरल की तारीफ करने में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अपनी बातों से अमेठी के साथ पूरे उत्तर भारत की समझदारी पर सवाल उठा दिया। इस बीच बुधवार को कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के कुछ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के घर बैठक की। ये बैठक आनंद शर्मा के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने बयान पर खुद स्पष्टीकरण दे सकते हैं ताकि भ्रम ना फैले और लोगों के अनुमान लगाने से बचा जा सके। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि हम देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं।
जबकि सरकार ये काम कर रही है। जहां तक राहुल गांधी की टिप्पणियों की बात करें तो मैं उसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अपने बयान के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में वो बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि कांग्रेस में बदलाव हो। तो वहीं बैठक में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। बता दें आपको कि आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की, मुझे किसी क्षेत्र के अपमान की बात नहीं दिखती है। राहुल गांधी ही इस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर भारत में उन्हें अलग अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है और केरल आना उनके लिए नए तरह का अनुभव है, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीलाल के नेतृत्व में आयोजित ऐश्वर्य यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने केरल के लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है और यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा समझा है। उन्होंने कहा, पहले 15 साल में उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है। मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि लोग मुद्दे में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं। राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण वाली पॉलिटिक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। किसान नेता राकेश टिकैत अपने एक विवादित बयान को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को सरकार को धमकी देते हुए कहा कि मार्च तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेंगे। टिकैत की धमकी है कि अब की बार ट्रैक्टर लाल किला नहीं बल्कि संसद पहुंचेंगे, इंडिया गेट का पूरा इलाका कब्जे में लेंगे, वहीं के पार्क में ट्रैक्टर से खेत जोतेंगे, फसल बोएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि टिकैत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कहा कि किसान नेताओं के कंट्रोल में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, संसद तक ट्रैक्टर मार्च करना गलत है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जिस तरह से लाल किला का अपमान हुआ है वो बेहद ही निंदनीय है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। मैं किसानों से अपील करता हूं कि दोबारा ऐसा कुछ ना करें। ये सभी के लिए बेहतर होगा, किसानों के लिए और देश के लिए भी। बता दें कि मंगलवार को राकेश टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कान खोल कर सुन ले, दिल्ली ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद का होगा, कहकर जाएंगे संसद। इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। साथ ही कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। टिकैत ने कहा था कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कानून वापस नहीं लिए और MSP लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान ही करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम किए जाने पर बहस छिड़ी हुई है।
कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने इसे सरदार पटेल का अपमान करार दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को स्टेडियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के वक्त तक स्टेडियम के नामकरण की बात को राज रखा गया था। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब खेल स्टेडियमों को, खासकर क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसी राजनेता के नाम पर रखा गया है। क्रिकेटरों के नाम पर देश में भले ही कोई इंटरनेशनल स्टेडियम न हो, लेकिन नेताओं, खेल प्रशासकों और ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नामों पर जरूर है। अकेले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर देश में 9 स्टेडियम हैं। इनमें से 8 घरेलू और इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जो है नई दिल्ली, चेन्नई, कोची, इंदौर, गुवाहाटी, मरागो, पुणे और गाजियाबाद। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हैदराबाद स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है, जहां प्रवेश द्वार पर पूर्व पीएम का आदम कट पोर्ट्रेट लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी 2 क्रिकेट स्टेडियम है, एक तो लखनऊ में और दूसरा हिमाचल प्रदेश के नादौन में। इसी तरह 2019 में भी नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया। इसी मैदान पर अनिल कुंबले ने टेस्ट की एक पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम करने का इतिहास रचा। तो वहीं सबसे खास बात तो ये है कि भारत में किसी भी क्रिकेटर के नाम पर कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। हालांकि क्रिकेट प्रशासकों के नाम पर स्टेडियमों का नामकरण ज़रूर हुआ है। तो वहीं दिलचस्प की बात यह तो है कि ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नाम पर भी देश में कई क्रिकेट स्टेडियम हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। अब उनका ये बयान कांग्रेस के लिए ही गले की हड्डी बन गई है। आपको बता दें कि वायनाड जाकर राहुल केरल की तारीफ करने में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अपनी बातों से अमेठी के साथ पूरे उत्तर भारत की समझदारी पर सवाल उठा दिया। इस बीच बुधवार को कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के कुछ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के घर बैठक की। ये बैठक आनंद शर्मा के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने बयान पर खुद स्पष्टीकरण दे सकते हैं ताकि भ्रम ना फैले और लोगों के अनुमान लगाने से बचा जा सके। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि हम देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ये काम कर रही है। जहां तक राहुल गांधी की टिप्पणियों की बात करें तो मैं उसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अपने बयान के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में वो बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि कांग्रेस में बदलाव हो। तो वहीं बैठक में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। बता दें आपको कि आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की, मुझे किसी क्षेत्र के अपमान की बात नहीं दिखती है। राहुल गांधी ही इस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर भारत में उन्हें अलग अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है और केरल आना उनके लिए नए तरह का अनुभव है, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीलाल के नेतृत्व में आयोजित ऐश्वर्य यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने केरल के लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है और यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा समझा है। उन्होंने कहा, पहले 15 साल में उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है। मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि लोग मुद्दे में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं। राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण वाली पॉलिटिक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया था। इस वीडियो में बस इतना ही।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। किसान नेता राकेश टिकैत अपने एक विवादित बयान को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को सरकार को धमकी देते हुए कहा कि मार्च तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेंगे। टिकैत की धमकी है कि अब की बार ट्रैक्टर लाल किला नहीं बल्कि संसद पहुंचेंगे। इंडिया गेट का पूरा इलाका कब्जे में लेंगे, वहीं के पार्क में ट्रैक्टर से खेत जोतेंगे, फसल बोएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि टिकैत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कहा कि किसान नेताओं के कंट्रोल में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। संसद तक ट्रैक्टर मार्च करना गलत है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जिस तरह से लाल किला का अपमान हुआ है वो बेहद ही निंदनीय है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। मैं किसानों से अपील करता हूं कि दोबारा ऐसा कुछ ना करें। ये सभी के लिए बेहतर होगा, किसानों के लिए और देश के लिए भी। बता दें कि मंगलवार को राकेश टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कान खोल कर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद का होगा, कहकर जाएंगे संसद। इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। साथ ही कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। टिकैत ने कहा था कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कानून वापस नहीं लिए और MSP लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान ही करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम किए जाने पर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने इसे सरदार पटेल का अपमान करार दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को स्टेडियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के वक्त तक स्टेडियम के नामकरण की बात को राज रखा गया था। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब खेल स्टेडियमों को खासकर क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसी राजनेता के नाम पर रखा गया है। क्रिकेटरों के नाम पर देश में भले ही कोई इंटरनेशनल स्टेडियम न हो, लेकिन नेताओं, खेल प्रशासकों और ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नामों पर जरूर है। अकेले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर देश में 9 स्टेडियम हैं। इनमें से 8 घरेलू और इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जो है नई दिल्ली, चेन्नई, कोची, इंदौर, गुवाहाटी, मरागो, पुणे और गाजियाबाद। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हैदराबाद स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है, जहां प्रवेश द्वार पर पूर्व PM का आदम कट पोर्ट्रेट लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी 2 क्रिकेट स्टेडियम है, एक तो लखनऊ में और दूसरा हिमाचल प्रदेश के नादौन में। इसी तरह 2019 में भी नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया। इसी मैदान पर अनिल कुंबले ने टेस्ट की एक पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम करने का इतिहास रचा। तो वहीं सबसे खास बात तो ये है कि भारत में किसी भी क्रिकेटर के नाम पर कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। हालांकि क्रिकेट प्रशासकों के नाम पर स्टेडियमों का नामकरण ज़रूर हुआ है। तो वहीं दिलचस्पी की बात यह तो है कि ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नाम पर भी देश में कई क्रिकेट स्टेडियम हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। अब उनका ये बयान कांग्रेस के लिए ही गले की हड्डी बन गई है। आपको बता दें कि वायनाड जाकर राहुल केरल की तारीफ करने में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अपनी बातों से अमेठी के साथ पूरे उत्तर भारत की समझदारी पर सवाल उठा दिया। इस बीच बुधवार को कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के कुछ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के घर बैठक की। ये बैठक आनंद शर्मा के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने बयान पर खुद स्पष्टीकरण दे सकते हैं ताकि भ्रम ना फैले और लोगों के अनुमान लगाने से बचा जा सके। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि हम देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ये काम कर रही है। जहां तक राहुल गांधी की टिप्पणियों की बात करें तो मैं उसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अपने बयान के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में वो बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि कांग्रेस में बदलाव हो। तो वहीं बैठक में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। बता दें आपको कि आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की। मुझे किसी क्षेत्र के अपमान की बात नहीं दिखती है। राहुल गांधी ही इस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर भारत में उन्हें अलग अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है और केरल आना उनके लिए नए तरह का अनुभव है, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीलाल के नेतृत्व में आयोजित ऐश्वर्य यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने केरल के लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है और यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा समझा है। उन्होंने कहा, पहले 15 साल में उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है। मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि लोग मुद्दे में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं। राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण वाली पॉलिटिक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। किसान नेता राकेश टिकैत अपने एक विवादित बयान को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को सरकार को धमकी देते हुए कहा कि मार्च तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेंगे। टिकैत की धमकी है कि अब की बार ट्रैक्टर लाल किला नहीं बल्कि संसद पहुंचेंगे, इंडिया गेट का पूरा इलाका कब्जे में लेंगे, वहीं के पार्क में ट्रैक्टर से खेत जोतेंगे, फसल बोएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि टिकैत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कहा कि किसान नेताओं के कंट्रोल में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। संसद तक ट्रैक्टर मार्च करना गलत है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जिस तरह से लाल किला का अपमान हुआ है वो बेहद ही निंदनीय है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। मैं किसानों से अपील करता हूं कि दोबारा ऐसा कुछ ना करें। ये सभी के लिए बेहतर होगा, किसानों के लिए और देश के लिए भी। बता दें कि मंगलवार को राकेश टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कान खोल कर सुन ले, दिल्ली ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद का होगा, कहकर जाएंगे संसद। इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। साथ ही कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं।
टिकैत ने कहा था कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कानून वापस नहीं लिए और एमएसपी लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान ही करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम किए जाने पर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने इसे सरदार पटेल का अपमान करार दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को स्टेडियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के वक्त तक स्टेडियम के नामकरण की बात को राज रखा गया था। बस ये कोई पहला मौका नहीं है जब खेल स्टेडियमों को खासकर क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसी राजनेता के नाम पर रखा गया है। क्रिकेटरों के नाम पर देश में भले ही कोई इंटरनेशनल स्टेडियम न हो, लेकिन नेताओं, खेल प्रशासकों और ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नामों पर जरूर है। अकेले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर देश में 9 स्टेडियम हैं। इनमें से 8 घरेलू और इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जो है नई दिल्ली, चेन्नई, कोची, इंदौर, गुवाहाटी, मरागुर, पुणे और गाजियाबाद। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हैदराबाद स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है, जहां प्रवेश द्वार पर पूर्व पीएम का आदम कट पोर्ट्रेट लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी 2 क्रिकेट स्टेडियम है, एक तो लखनऊ में और दूसरा हिमाचल प्रदेश के नादौन में। इसी तरह 2019 में भी नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया। इसी मैदान पर अनिल कुंबले ने टेस्ट की एक पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम करने का इतिहास रचा। तो वहीं सबसे खास बात तो ये है कि भारत में किसी भी क्रिकेटर के नाम पर कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। हालांकि क्रिकेट प्रशासकों के नाम पर स्टेडियमों का नामकरण ज़रूर हुआ है। तो वहीं दिलचस्प की बात यह तो है कि ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नाम पर भी देश में कई क्रिकेट स्टेडियम हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। अब उनका ये बयान कांग्रेस के लिए ही गले की हड्डी बन गई है। आपको बता दें कि वायनाड जाकर राहुल केरल की तारीफ करने में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अपनी बातों से अमेठी के साथ पूरे उत्तर भारत की समझदारी पर सवाल उठा दिया। इस बीच बुधवार को कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के कुछ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के घर बैठक की। ये बैठक आनंद शर्मा के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने बयान पर खुद स्पष्टीकरण दे सकते हैं ताकि भ्रम ना फैले और लोगों के अनुमान लगाने से बचा जा सके। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि हम देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ये काम कर रही है। जहां तक राहुल गांधी की टिप्पणियों की बात करें तो मैं उसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अपने बयान के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में वो बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि कांग्रेस में बदलाव हो। तो वहीं बैठक में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। बता दें आपको कि आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की, मुझे किसी क्षेत्र के अपमान की बात नहीं दिखती है। राहुल गांधी ही इस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर भारत में उन्हें अलग अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है
और केरल आना उनके लिए नए तरह का अनुभव है, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीलाल के नेतृत्व में आयोजित ऐश्वर्य यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने केरल के लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है और यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा समझा है। उन्होंने कहा, पहले 15 साल में उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है। मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि लोग मुद्दे में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं। राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण वाली पॉलिटिक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। किसान नेता राकेश टिकैत अपने एक विवादित बयान को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को सरकार को धमकी देते हुए कहा कि मार्च तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेंगे। टिकैत की धमकी है कि अब की बार ट्रैक्टर लाल किला नहीं बल्कि संसद पहुंचेंगे, इंडिया गेट का पूरा इलाका कब्जे में लेंगे, वहीं के पार्क में ट्रैक्टर से खेत जोतेंगे, फसल बोएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि टिकैत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कहा कि किसान नेताओं के कंट्रोल में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, संसद तक ट्रैक्टर मार्च करना गलत है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जिस तरह से लाल किला का अपमान हुआ है वो बेहद ही निंदनीय है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। मैं किसानों से अपील करता हूं कि दोबारा ऐसा कुछ ना करें। ये सभी के लिए बेहतर होगा, किसानों के लिए और देश के लिए भी। बता दें कि मंगलवार को राकेश टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कान खोल कर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद का होगा, कहकर जाएंगे संसद। इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। साथ ही कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। टिकैत ने कहा था कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कानून वापस नहीं लिए और MSP लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान ही करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम किए जाने पर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने इसे सरदार पटेल का अपमान करार दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को स्टेडियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के वक्त तक स्टेडियम के नामकरण की बात को राज रखा गया था। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब खेल स्टेडियमों को खासकर क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसी राजनेता के नाम पर रखा गया है। क्रिकेटरों के नाम पर देश में भले ही कोई इंटरनेशनल स्टेडियम न हो, लेकिन नेताओं, खेल प्रशासकों और ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नामों पर ज़रूर है। अकेले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर देश में 9 स्टेडियम हैं। इनमें से 8 घरेलू और इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जो है नई दिल्ली, चेन्नई, कोची, इंदौर, गुवाहाटी, मरागो, पुणे और गाजियाबाद।
तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हैदराबाद स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है, जहां प्रवेश द्वार पर पूर्व पीएम का आदम कट पोर्ट्रेट लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी 2 क्रिकेट स्टेडियम है, एक तो लखनऊ में और दूसरा हिमाचल प्रदेश के नादौन में। इसी तरह 2019 में भी नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया। इसी मैदान पर अनिल कुंबले ने टेस्ट की एक पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम करने का इतिहास रचा। तो वहीं सबसे खास बात तो ये है कि भारत में किसी भी क्रिकेटर के नाम पर कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। हालांकि क्रिकेट प्रशासकों के नाम पर स्टेडियमों का नामकरण ज़रूर हुआ है। तो वहीं दिलचस्प की बात यह तो है कि ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नाम पर भी देश में कई क्रिकेट स्टेडियम हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। अब उनका ये बयान कांग्रेस के लिए ही गले की हड्डी बन गई है। आपको बता दें कि वायनाड जाकर राहुल केरल की तारीफ करने में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अपनी बातों से अमेठी के साथ पूरे उत्तर भारत की समझदारी पर सवाल उठा दिया। इस बीच बुधवार को कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के कुछ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के घर बैठक की। ये बैठक आनंद शर्मा के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने बयान पर खुद स्पष्टीकरण दे सकते हैं ताकि भ्रम ना फैले और लोगों के अनुमान लगाने से बचा जा सके। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि हम देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ये काम कर रही है। जहां तक राहुल गांधी की टिप्पणियों की बात करें तो मैं उसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अपने बयान के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में वो बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि कांग्रेस में बदलाव हो। तो वहीं बैठक में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। बता दें आपको कि आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की, मुझे किसी क्षेत्र के अपमान की बात नहीं दिखती है। राहुल गांधी ही इस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर भारत में उन्हें अलग अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है और केरल आना उनके लिए नए तरह का अनुभव है, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीलाल के नेतृत्व में आयोजित ऐश्वर्य यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने केरल के लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है और यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा समझा है। उन्होंने कहा, पहले 15 साल में उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है। मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि लोग मुद्दे में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं। राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण वाली पॉलिटिक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। किसान नेता राकेश टिकैत अपने एक विवादित बयान को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को सरकार को धमकी देते हुए कहा कि मार्च तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेंगे। टिकैत
की धमकी है कि अब की बार ट्रैक्टर लाल किला नहीं बल्कि संसद पहुंचेंगे। इंडिया गेट का पूरा इलाका कब्जे में लेंगे, वहीं के पार्क में ट्रैक्टर से खेत जोतेंगे, फसल बोएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि टिकैत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कहा कि किसान नेताओं के कंट्रोल में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। संसद तक ट्रैक्टर मार्च करना गलत है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जिस तरह से लाल किला का अपमान हुआ है वो बेहद ही निंदनीय है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। मैं किसानों से अपील करता हूं कि दोबारा ऐसा कुछ ना करें। ये सभी के लिए बेहतर होगा, किसानों के लिए और देश के लिए भी। बता दें कि मंगलवार को राकेश टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कान खोल कर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद का होगा, कहकर जाएंगे संसद। इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। साथ ही कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। टिकैत ने कहा था कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कानून वापस नहीं लिए और MSP लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान ही करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम किए जाने पर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने इसे सरदार पटेल का अपमान करार दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को स्टेडियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के वक्त तक स्टेडियम के नामकरण की बात को राज रखा गया था। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब खेल स्टेडियमों को खासकर क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसी राजनेता के नाम पर रखा गया है। क्रिकेटरों के नाम पर देश में भले ही कोई इंटरनेशनल स्टेडियम न हो, लेकिन नेताओं, खेल प्रशासकों और ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नामों पर जरूर है। अकेले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर देश में 9 स्टेडियम हैं। इनमें से 8 घरेलू और इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जो है नई दिल्ली, चेन्नई, कोची, इंदौर, गुवाहाटी, मरागो, पुणे और गाजियाबाद। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हैदराबाद स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है, जहां प्रवेश द्वार पर पूर्व PM का आदम कट पोर्ट्रेट लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी 2 क्रिकेट स्टेडियम है, एक तो लखनऊ में और दूसरा हिमाचल प्रदेश के नादौन में। इसी तरह 2019 में भी नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया। इसी मैदान पर अनिल कुंबले ने टेस्ट की एक पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम करने का इतिहास रचा। तो वहीं सबसे खास बात तो ये है कि भारत में किसी भी क्रिकेटर के नाम पर कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। हालांकि क्रिकेट प्रशासकों के नाम पर स्टेडियमों का नामकरण ज़रूर हुआ है। तो वहीं दिलचस्प की बात यह तो है कि ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नाम पर भी देश में कई क्रिकेट स्टेडियम हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है।
अब उनका ये बयान कांग्रेस के लिए ही गले की हड्डी बन गई है। आपको बता दें कि वायनाड जाकर राहुल केरल की तारीफ करने में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अपनी बातों से अमेठी के साथ पूरे उत्तर भारत की समझदारी पर सवाल उठा दिया। इस बीच बुधवार को कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के कुछ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के घर बैठक की। ये बैठक आनंद शर्मा के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने बयान पर खुद स्पष्टीकरण दे सकते हैं ताकि भ्रम ना फैले और लोगों के अनुमान लगाने से बचा जा सके। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि हम देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ये काम कर रही है। जहां तक राहुल गांधी की टिप्पणियों की बात करें तो मैं उसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अपने बयान के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में वो बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि कांग्रेस में बदलाव हो। तो वहीं बैठक में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। बता दें आपको कि आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की, मुझे किसी क्षेत्र के अपमान की बात नहीं दिखती है। राहुल गांधी ही इस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर भारत में उन्हें अलग अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है और केरल आना उनके लिए नए तरह का अनुभव है, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीलाल के नेतृत्व में आयोजित ऐश्वर्य यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने केरल के लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है और यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा समझा है। उन्होंने कहा, पहले 15 साल में उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है। मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि लोग मुद्दे में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं। राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण वाली पॉलिटिक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया था। इस वीडियो में बस इतना ही।